नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि जानते हैं, इस प्रोग्राम में प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और एपिसोड 47 तक पहुंच गए हैं। 5 टॉपिक लेकर के आते हैं। आज का पहला टॉपिक देखिए और ये महत्वपूर्ण है, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए चूंकि इसको लेकर के चर्चा चला है और यहाँ पर क्या बातें की गई है स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। इस प्रश्न पर यदि आप भाषा पर ध्यान नहीं देंगे तो आप प्रश्न को गलत कर ले जाएंगे। यूपीएससी में भाषा कैसे परेशान करता है ना, ये चीज आपको इस प्रश्न से देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तारी पर महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता के अकॉर्डिंग आपको यह कहना है, अरेस्ट अगर महिला होती है तो महिला को किन किन मामलों में सुरक्षा उपाय दिया गया है। कहा गया है कौन से कथन सही हैं, यहां पर कौन से आपको कहा गया है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। किसी भी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट कहा गया है। किसी भी स्थिति में एक महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया किसी भी स्थिति में। आगे, किसी भी महिला को, यहां पर भी एब्सोल्यूट कंडीशन कहा गया, किसी भी महिला को केवल, ऐसे शब्दों पे ध्यान देना है, महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में ही गिरफ्तार किया जाएगा। भाषा देखिए, अगर इस भाषा को नहीं समझेंगे और आप सीधे तौर पर पढ़ के आए हैं तो आप इस दोनों स्टेटमेंट को सही मान ले जाएंगे और यहां पर आप गलत कर जाएंगे। देखिए, पुलिस द्वारा किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए बीएनएसएस की जो धारा है 43(5) और सीआरपीसी की धारा अगर देखेंगे, पूर्व में सीआरपीसी हुआ करता था, चूंकि आप जानते हैं कि रिप्लेस कर दिया गया बीएनएसएस के द्वारा, उसमें 46(4) में था। उसके तहत कुछ सुरक्षा के उपाय बताए गए थे महिलाओं के लिए और उसमें कहा गया था कि किसी विशेष परिस्थिति में, असाधारण परिस्थितियों को यदि छोड़ दिया जाए, उसके दौरान उसको छोड़ने के बाद रात में किसी महिला को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वो असाधारण परिस्थिति को छोड़ करके कहा गया था। यहां कह रहा है किसी भी स्थिति में किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहां पर कहा गया किसी भी महिला को केवल महिला कांस्टेबल द्वारा ही अरेस्ट किया जाएगा। यहां पर भी असाधारण परिस्थिति को छोड़ करके होगा। यदि इस तरह की स्थिति हो जाता है कि पुलिस वहां पर जो है, मेल पुलिस जो है वही उपलब्ध है और अरेस्ट करना लाजमी हो जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर वहां पर जो है गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये कोशिश किया जाता है कि जहां तक संभव हो केवल महिला पुलिस अधिकारी ही महिला को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन अगर तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पुरुष पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहां जो एब्सोल्यूट है ना, ये शब्द के वजह से, ये केवल जो है ऐसे शब्द के वजह से दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। हालांकि दोनों सही होना चाहिए था। भाषा का मतलब समझ गए। तो अगर भाषा नहीं पहचानने आएगा ना तो सही जानकारी होने के बाद भी आप यूपीएससी में गलत करके आएंगे। तो यहां पर कहा गया कौन से कथन सही है, ना तो 1 ना तो 2, डी विकल्प कोई भी सही नहीं है। चलिए, अब मीथेन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर क्या है, सही है कौन से कथन। इसकी ग्लोबल वार्मिंग दक्षता जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है, नहीं ये गलत हो जाएगा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तो बहुत ज्यादा अधिक होता है अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो मीथेन का। और अगर देखा जाए ना तो तकरीबन जो है वह 80-85 गुना ज्यादा होता है। दूसरा स्टेटमेंट, यानी कि यह तो गलत हो गया। यह ग्राउंड लेवल ओजोन के निर्माण में प्रमुख योगदान करता है, बिल्कुल सही। ओजोन लेयर में जो छिद्र होने की बात करता है ना, उसमें मीथेन गैस का सबसे ज्यादा योगदान है। मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा मानव जनित स्रोत जो है किसी है, ध्यान दीजिए, मानव जनित कहा गया है, कृषि है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कृषि कार्य जो किया जाता है, जैसे कि अगर देखेंगे पशुधन गायों की जुगाली करने की प्रक्रिया जो होती है, धान की खेती जो किया जाता है, खाद्य प्रबंधन जो होता है, इन सब में मीथेन गैस का उत्सर्जन बड़े स्तर पर होता है। तो यह भी सही हो गया। यानी कि आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही है, तो हम बी विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे। 1 जो है वह गलत हो गया। भारत देश आर्थिक ज्ञापन, ध्यान से समझना है। भारत देश आर्थिक ज्ञापन, एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, ये स्टेटमेंट है। प्रश्न में देख करके, लंबा चौड़ा प्रश्न देख के घबरा नहीं जाना है। नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यह जो शीर्षक है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली जो संस्था है उसका नाम है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया गया। अब देखा आपने, प्रश्न इतना घुमाया,
आंसर छोटा सा रहा। तो कई बार एकदम फैक्चुअल जो है इस तरह का पूछ लिया जाता है। न्योकुंभ महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसको 4 स्टार लगा लीजिए। आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य से यहां पर ये आपको कहा गया है। और यहां पर जो है देखिए, न्योकुंभ महोत्सव जो होता है यह जो नॉर्थ ईस्ट में एक हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो नीशी जनजाति है, ट्राइबल ग्रुप्स जो है, नीशी इसको उच्चारण कीजिए या देख लीजिए क्या आप कहना चाहते हैं। ये ट्राइबल्स ग्रुप है। इस ट्राइबल्स ग्रुप द्वारा जो है मनाने वाला एक त्योहार होता है और ये कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। वर्ष 1967 में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में जोरम गांव में ये शुरू हुआ था। उसके बाद ही इसको मनाया जाता है। और अगर न्योकुंभ जो है, अगर शब्द पे ध्यान दीजिए तो न्योक का अर्थ क्या होता है? भूमि, यानी कि अर्थ, पृथ्वी। और कुंभ का अर्थ होता है, ऐसे कह सकते हैं, एकजुटता, इंटीग्रेशन, सामूहिकता, है ना। तो सामूहिकता ये अर्थ है इसका। तो इस अर्थ के साथ, यानी कि जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं ना, ट्राइब्स जो होते हैं, ये जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं। तो इसीलिए ये देखेंगे तो यहां पर एक साथ मिलकर के भूमि के लिए, धरती के लिए जो है उत्सव मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश डी विकल्प के साथ आपको जाना है। विश्व वन्य जीव दिवस 2025 और इसको लगाना है 4 स्टार। ये इस तरह के फैक्ट यूपीएससी में पूछा जाना लगा है, इसलिए इसको छोड़ करके नहीं जाना है, गलत हो सकता है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कहा गया है कौन सा कथन जो है वो सही है। इस दिवस के आयोजन को लेकर के बातें किया गया है कि इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को किया जाता है। पहला स्टेटमेंट तो आप जानते हैं बिल्कुल सही है कि जो विश्व वन्यजीव दिवस है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। आगे, इस वर्ष का थीम यानी कि 2025 का थीम जो है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है। बिल्कुल सही है, थीम एकदम बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। सी विकल्प के साथ चलिए, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है वह सही होगा। अब आते हैं आखिरी पर, और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। तो आज भी वही करना है। 1905 में आप जानते हैं बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, ये आपको बताना है। एक फैक्ट तो आपको दे दिया, तो ये जानकारी तो हो गया आपके पास। 1905 में बंगाल विभाजन आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए पढ़ा होगा, लेकिन वायसराय कौन थे? हॉर्डिंग थे, कर्जन थे, लिटन थे या फिर मिंटो थे? ये आपको 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।